जो भी घटनाएं हुई हैं दिल्ली की, चाहे रेलवे स्टेशन पर घटना हुई हो, आज चाहे प्रयागराज की घटना है, ये सरकार सीधे सीधे जिम्मेदार है। हमें ये कहना है कि सरकार जो है लोगों को बना रही है। अच्छा, सबसे अधिक तो नुकसान हमारे रेलवे विभाग के अधिकारियों की होनी चाहिए। इस्तीफा कैसे होगा जब सभी लोगों की मिली भगत से जो है कि सरकार चल रही है। कर्मचारी लूट करके जो है कि सरकार को पैसा दे रही है। आंकड़े तो बिल्कुल छिपाया जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और सरकार इसलिए छिपा रही है कि हमको मुआवजा न देने पड़े। भारत भूमि पर अगर कोई मानव दुर्घटना या आपके आधिकारिक रूप से कोई घटना घट जाती है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए देश के रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जानों की जो कीमत है वो भेड़ बकरियों से भी कम है क्या? ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से रेलवे विभाग ने पर घंटे 1500 सामान्य टिकट काटे हैं, जब आप इसे 24 से गुणा करेंगे तो 36,000 के आसपास आंकड़ा आता है। तो सोचिए कि हर घंटे जब रेलवे 1500 टिकट काट रहा है तो क्या उसको ये जानकारी नहीं है कि ट्रेनों की संख्या कितनी है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार ने मुआवजे की घोषणा कर दी, लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी नेता के घर के किसी व्यक्ति का ऐसे ही हत्या करके उसे भी कुछ 4-5 लाख रुपए दे दिया जाए तो उसकी पूर्ति हो जाएगी? नहीं होगी ना। लेकिन आम आदमी है तो जानेंगे आम आदमी से कि आखिर ये जो वाकया हुआ है, ये जो दुर्घटना हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है और ये कितना सही है। तमाम जो वकील लोग हैं इन्हें बुद्धिजीवी कहा जाता है। नमस्कार, क्या नाम है? प्रमोद निषाद एडवोकेट हूँ। प्रमोद जी, क्या कहना चाहेंगे? इस तरीके की जो है दुर्घटना हुई, कौन जिम्मेदार है? देखिए, जो भी घटनाएं हुई हैं दिल्ली की, चाहे रेलवे स्टेशन पर घटना हुई हो, आज चाहे प्रयागराज की घटना है, ये सरकार सीधे सीधे जिम्मेदार है। इसलिए जिम्मेदार है कि जब 2 ट्रेनें एक साथ निरस्त कर दी गई और ये कहा गया कि महाकुंभ में जाने के लिए ट्रेनें जा रही हैं, जिसको जाना हो जाए, और भीड़ काफ़ी लग गई और 144 साल के बाद पहली बार ये लगा है, तो सब लोगों के अंदर ये हुआ कि जल्दी चलिए, हम जो है 44 के बाद 144 साल में हम हैं और जल्दी हम स्वर्ग में पहुंच जाएं। तो ये योगी जी और मोदी जी मिल करके सब लोगों को प्रयागराज भेजवा करके और कुंभ में समाहित करके सीधे स्वर्ग भेज रहे हैं। और ये सरकार के निकम्मापन का परिणाम है। आज कुछ नहीं है। सरकार को ये जानना चाहिए कि अगर कुंभ में 5000 लोगों के रहने की जगह है, जाने की जगह, स्नान करने का जगह है, तो 5 लाख लोगों को हम क्यों बुला रहे हैं? और नहीं तो वाहवाही लूट रहे हैं कि हम जो है 50 करोड़ लोगों को स्नान करा दिए। जिस देश की जनसंख्या 140 करोड़ है और वहाँ आप 50 करोड़ लोगों को एक साथ बुलाकर स्नान कराएंगे तो क्या होगा? ठीक है, ठीक है। 1500 टिकट हर घंटे काटे गए हैं, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? हमें ये कहना है कि सरकार जो है लोगों को बना रही है। अच्छा, सबसे अधिक तो नुकसान हमारे रेलवे विभाग के अधिकारियों की होनी चाहिए कि उन लोगों ने जितनी 2 ट्रेनों को बुलाकर उसके टिकट जो अधिक से अधिक काट रहे हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि हम 2 ट्रेन के बराबर ही यात्री को क्यों वहाँ रखा जाए। उतना कम व्यवस्था करके लोगों को मारने का काम रेलवे सरकार ने किया है, इसलिए निंदनीय है। ऐसे सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। अभी तक कोई इस्तीफा नहीं आया है, किसी बड़े अधिकारी पर गाज नहीं गिरा है। एक दौर हुआ करता था कि छोटे सी दुर्घटना में किसी रेल मंत्री ने, बड़े आदमी थे, इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा कैसे होगा जब सभी लोगों की मिली भगत से जो है कि सरकार चल रही है। कर्मचारी लूट करके जो है कि सरकार को पैसा दे रही है। जो भी कर्मचारी हैं वो सब धीरे धीरे जो है कि वसूली कर रहे हैं। वसूली कर करके पुलिस प्रशासन हो चाहे कोई भी कर्मचारी हो, और वसूली कर करके सरकार को पैसा दे रही है। आम आदमी के जान की क्या कीमत है? आम आदमी की जान की कीमत सरकार जान रही है। सरकार कह रही है कि हम दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं पता ही नहीं है। कई 1000 लोग मर रहे हैं, कह रहे हैं कि 30 लोग मरे हैं, 20 लोग मरे, 18 लोग मरे हैं। मतलब आपको लगता है आंकड़े भी छिपाए गए? एकदम छिपाए गए हैं आंकड़े। ठीक है। चाचा, क्या नाम है? मेरा नाम दयाशंकर शास्त्री है। अच्छा, शास्त्री जी, ये हर घंटे 1500 टिकट काटे गए, भगदड़ मची, 2 दर्जन से ज्यादा लोग जो है वहाँ पे जो है एक्सपायर, डेथ हो गई। आगे भी आंकड़ा बढ़ सकता है, मौत के आंकड़े कई लोग कह रहे हैं छिपाए भी जा रहे हैं। आंकड़े तो बिल्कुल छिपाया जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और सरकार इसलिए छिपा रही है कि हमको मुआवजा न देने पड़े। अच्छा। और साथ साथ जब ट्रेनें रद्द हो गई तो प्लेटफार्म की घोषणा चेंज कर दिया कि गाड़ी से प्लेटफार्म नहीं अब उसमें आ रही है, तो लोग इस फाटक से उस फाटक पर जाने ले तो वहीं ब्रेक लगा दिए होते, फाटक बंद हो गए तो
नहीं गए अब भेजे भी गए तो हिसाब से भेजते कि वो प्लेटफार्म पर उतना लोग रह सके, जबकि सारी व्यवस्था सरकार के पास है। लेकिन ये सरकार की निकम्मी सोच और विचार है कि देश की जनसंख्या इतनी बढ़ गई कि इसको जल्दी से किसी न किसी बहाने हम इसको खत्म करें ताकि हमको खर्चा न देना पड़े। जनसंख्या कम करने के लिए भी ऐसे कराया जा रहा है, ये भी योजना बनाई है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप बिल्कुल सही है। अगर इतना व्यवस्था नहीं होता तो कुंभ के नाम पे, धर्म के नाम पे जो ठेकेदार हैं, जो कहते हैं कि गंगा नहा लोगे एक साथ स्वर्ग में चले जाओगे, वो आज पता नहीं हजारों से ऊपर लोग नदी में दह गए, कुंभ में, प्रयाग में, उन लोग आता पता नहीं चला, टाली का टाली उसके जूते चप्पल गए, 9 दिन कितने हजार लोग मर गए, लेकिन सरकार कहती है कि कुछ नहीं, बहुत आप तो शास्त्री जी हैं और ये जो है भगवा गेरुआ आपने लपाया है और माथे पर जो है तिलक भी है। सर ये तो कैसे कह रहे हैं? नहीं तो हम धर्म के विरोध थोड़ी बात बतिया रहे हैं। टीका चंदन ये तो जनमानस के विपरीत जो काम कर रहा है उसके हम खिलाफ बोल रहे हैं। तो मोदी जी क्या सनातन के लिए काम नहीं कर रहे हैं? क्या सनातन है वो तो सब लोग देख रहे हैं, उसमें सनातन के नाम पर अधर्म हो रहा है। अधर्म हो रहा है और क्या हो रहा है? क्या नाम है भाई साहब? दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो दिल्ली वाला हमने भगदड़ बता मची, भाई, अरे सुनिए तो, नहीं, वो नहीं 1500 टिकट काटे गए। रेलवे पर बता दीजिए, रेलवे की जो व्यवस्थाएं हैं कितनी सुधार हो पाई है? 1500 हर घंटे टिकट काटे गए हैं, सामान्य जनरल टिकट। तो उस पर हम क्या बताएंगे, बताइए, हम भी क्या ये बताएं? ठीक था 1500 टिकट काटना, ये बताइए। अब वहाँ का परिस्थिति देखेंगे तब ना बताएंगे। अब यहाँ से हम क्या बताएं? क्षमता ही नहीं है, उतनी क्षमता ही नहीं। 36,000 24 घंटे में। नहीं ऐसा तो नहीं था कि रोका गया था कि इतना ही टिकट काटा जाएगा। जनरल टिकट के लिए कोई बाउंडेशन तो है नहीं कि आप 500 काटेंगे 700 काटेंगे। उसमें पूरा टिकट दिया जाता है, जितना जिसके पास क्षमता हो, चलने के लिए क्षमता चले। बिल्कुल, ये भी एक बात है, ये भी एक पॉइंट है कि लोगों में भी थोड़ी जागरूकता की कमी है। तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि दिल्ली में सर जो दुर्घटना हुई स्टेशन पर, हर घंटे 1500 टिकट काटे गए, व्हाट वुड यू लाइक टू से, कौन जिम्मेदार है? वहाँ का रेल प्रशासन जिम्मेदार है कि वो प्लेटफार्म कैसे चेंज कर दिया, प्लेटफार्म कैसे चेंज कर दिया। भगदड़ वही ट्रेन जो है दोनों ही एक ही नाम की थी सब, उसमें पब्लिक की तो कोई गलती नहीं हो, तो रेल प्रशासन की गलती है, डीआरएम की गलती है, स्टेशन मास्टर की गलती है। वो क्यों जो है ऐसा वो किए लास्ट टाइम में, जैसे यहाँ भी होता है कि इस प्लेटफार्म पे आएगी उस प्लेटफार्म पे आएगी। ये तो वहाँ का रेल प्रशासन तंत्र का उसका व्यवस्था है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आम आदमी दोषी है। नहीं, आम आदमी कैसे दोषी है? आप हमसे कह दीजिए कि वो आपकी ट्रेन उस पर आ रही है, इस प्लेटफार्म छोड़ के उस प्लेटफार्म पर आ रही, 2 नंबर पे 4 नंबर पे आ रही है, तो हम दौड़ के 4 नंबर पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अपना सामान लेके भगदड़ में लोग जो है, दोनों ट्रेनें एक ही उसकी थी सब। महाकुंभ को लेके जो मिसमैनेजमेंट हुआ है उसको भी लेके जो है लोगों की सरकार का वो है, सरकार बताएं। सर बताइए तो स्टेटमेंट बोलिए। आइए सरकार पूरी तरह से विफल है। तो पूछिए क्या पूछना है। जो दिल्ली में जो दुर्घटना हुई स्टेशन पे और महाकुंभ का जो संबंध उससे है, क्योंकि वहीं लोग आ रहे थे, क्या कहना चाहेंगे महाकुंभ की जो मिसमैनेजमेंट है उसको लेकर? भारत धरा जो है देवों की भूमि है और इसमें कुंभ का जो मेला लगा है वो हमारे लिए बड़ी अविस्मरणीय है। हर भारतीय चाहता है कि मैं गंगा में, जमुना और सरस्वती में डुबकी लगा करके इस जन्म को मोक्ष की प्राप्ति करूं और पुण्य का अर्जित करूं, जिससे मेरा और मेरे परिवार का कल्याणमय हो। जहां तक दिल्ली में जो भगदड़ मची वो तो मैं साफ साफ आरोप लगाऊंगा, केंद्र की सरकार की जो व्यवस्था थी, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो उनकी गलती है, क्योंकि उन्होंने उसको मैनेज नहीं किया। जबकि रेलवे प्रशासन पहले से अलर्ट रहती है कि कौन सी नंबर की गाड़ी किस नंबर पे आएगी। और दिल्ली वैसे भी देश की राजधानी है, देश का दिल है। वहां पर कई स्टेट से लोग आते हैं, कई स्टेट से लोग आते हैं और वो आए इसीलिए कि वो आ करके भारत की धरा प्रयागराज, जो तीर्थों का राज प्रयागराज होता है, वहां जा करके पुण्य अर्जित करेंगे। रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, बहुत लोग। देखिए, परंपरा रही है कि भारत भूमि पर अगर कोई मानव दुर्घटना या आपके आधिकारिक रूप से कोई घटना घट जाती है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए देश के रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन देंगे? अब देंगे कि नहीं वो उनका निजी मामला है, वो क्या करते हैं, लेकिन नैतिक पतन है। आपको बता दें
कि इससे पहले भी बहुत सरकारें हुआ करती थी, उन्होंने जो है उन पर आरोपें आई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों तो, चाहे देश के प्रधानमंत्री रहे हों तो, या और भी कैबिनेट मंत्री रहे हों, उन लोगों ने नैतिकता की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देने का काम किया है। लेकिन जो राजनीतिक पतन हुआ है उसको कहीं ना कहीं, जो नैतिक पतन हुआ है राजनीति में, उसको लेके लोगों का यही कहना है कि शायद इस समय ऐसा कोई नहीं होगा नेता। नमस्कार, क्या नाम है? मैं सामंत कुमार मिश्र, तहसील बार एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ। जी जी। ये बताइए, 1500 हर घंटे टिकट काटे गए दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, और कहीं ना कहीं ये कारण बना। आपको लगता है कि इस पे जिम्मेदारी लेनी चाहिए सरकार को? देखिए, सरकार की जिम्मेदारी तो है ये सब, क्योंकि सरकार का जो है ये चैनल है, सरकार का चैनल है, चाहे रेलवे हो या परिवहन हो या कुंभ में जो है जो भगदड़ मची वो हो। लेकिन चूंकि सरकार अपने तरफ से पूरा जो है प्रयास की है, कुंभ में भी और उसमें भी, इतना 150 करोड़ के आसपास हमारे यहाँ की जनसंख्या है। इतनी बड़ी जनसंख्या में यह भी लोगों को एहसास नहीं था कि महाकुंभ में 60 से 70 करोड़ तक के लोग पहुँचेंगे। टारगेट जो है 40 से 45 करोड़ के आसपास था, लेकिन सनातन धर्म का जो आस्था लोगों के अंदर इतनी उमड़ी कि वह जो है 50 करोड़ से ऊपर जो है हिल गया है। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में शासन तो अपनी तरफ से व्यवस्था किया ही था, चुस्त दुरुस्त सब कुछ किया था, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो शासन और प्रशासन के हाथ में भी नहीं रहता है। वो एक कहा जाए कि ईश्वरीय जो है इस तरीके के दुर्घटनाएं ऐसे कभी कभी हो जाती है। लेकिन दिल्ली वाली जो घटना है उस पर किसी को इस्तीफा देना चाहिए, आपको लगता है रेलवे मिनिस्ट्री? चूँकि रेलवे तो खैर शुरू से ही थोड़ा बहुत दिक्कत में रहा है, क्योंकि रेलवे का स्थिति यह है कि आज के डेट में भी आदमी कंफर्म टिकट कटा करके भी रेलवे का नहीं चल पा रहा है। कारण इसका मात्र महाकुंभ है। तो महाकुंभ में ये जो भगदड़ या चाहे इस तरीके का रेलवे है, तो रेलवे प्रशासन तो खैर जिम्मेदार है, ये है, लेकिन सबसे बड़ी वहाँ का सूचना तंत्र जिम्मेदार है। एक ही पटरी पर और एक ही प्लेटफार्म पर दो गाड़ियों का एक साथ अलाउंस कर देना, यही भगदड़ का मुख्य कारण बना है, जिसमें ये इसकी जिम्मेदारी रेलवे की है और इससे वह जो है भाग नहीं सकता। तो लोगों का ये स्पष्ट रूप से कहना है। आप सर कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, ठीक है। तो देखिए, वकील यानी कि समाज का सबसे प्रबुद्ध वर्ग, उनसे ये बात जानना कि जो दिल्ली में हादसा हुआ है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्या जो पदों पे बैठे हुए लोग हैं, क्या उन्हें जो है इस्तीफा देना चाहिए या फिर ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो इस हादसे के लिए जिम्मेदार हैं। उस पर स्पष्ट रूप से जो भी वकील हैं, जो लोग हैं, उनका यही कहना था कि कहीं ना कहीं इसमें शासन प्रशासन जो तंत्र है उनका भी दोष है, जो खुफिया तंत्र है उसका भी दोष है, और इस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन देखना होगा कि नैतिक रूप से पतन किस तरीके से आने वाले समय में बढ़ता ही जा रहा है। तो क्या सरकार या फिर इस तरीके के पदों पर बैठे हुए लोग इस्तीफा देंगे, ये भी सवाल है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइएगा जरूर, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।